आप सब ने यूपीपीसीएस प्री 2022 12 जून यानी जो कल एग्ज़ाम होने जा रहा है उसकी सटीक तैयारी और अपने स्टैंडर्ड्स के साथ साथ दोहरा लिया हुआ, रिवीजन कर लिया हुआ, तैयारी कंप्लीट भी हो चुकी होगी। हालांकि कंप्लीट सब अपने आप में बड़ा असमंजस में है, क्योंकि टॉपर्स तक कोई विश्वास नहीं होता है कि हमारा क्या होने वाला। उसे भी लगता है कि एक दो क्वेश्चन हम और कर लेते तो शायद बेहतर होता। तो सिविल सेवा में खासतौर से यूपीपीसीएस में कंप्लीट और पूर्णता नाम का शब्द तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अपने स्तर से जितना भी पढ़ा है बहुत पढ़ा है, पर्याप्त है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि एग्ज़ाम हॉल में आपने क्वेश्चंस को कैसे रिकॉल करें, कैसे ना आने वाले क्वेश्चंस को भी करें, और हाँ, जिन क्वेश्चंस में हाँ या ना दिया होता है उन पर विशेष ध्यान देना होता है। कट ऑफ कितना है, कितने क्वेश्चंस करें, इन सब मुद्दों पर लेकर के एक अंतिम बात हम लोग करेंगे। तो एक तो सबसे पहले ये करना है कि जो 150 क्वेश्चंस हैं, 150 क्वेश्चंस पूरे आपको नहीं करने हैं। हाँ, ये है कि आपको लगभग 120 से लेकर के 130 तक क्वेश्चंस करने चाहिए, जो कि कितना भी आप श्योर हो नेगेटिव मार्किंग में 12 से 15 क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत रहती है। तो एक तो ये आपको मानना है कि हर हाल में आपको 120 से ऊपर क्वेश्चंस करने ही करने हैं, तभी। अब दिक्कत क्या होती है कि हम लोग जल्दबाजी करते हैं, क्वेश्चंस में लिखा होता है हाँ या ना, आइदर यस आइदर नॉट, बट वी हैव अटेम्प्ट, हम जल्दी में उसको अटेम्प्ट करते हैं और गलत कर पाते। पूछता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, हमें समझ में आता है कि इनमें से कौन सा है या इनमें से कौन सा नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान रखें, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस एंड अबव, इन 3 वर्डों में इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, इन क्वेश्चंस पे ध्यान से रखना है। और जैसे कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो उसको हम स्मार्ट रणनीति से, एलिमिनेट रणनीति से सॉल्व कर। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चंस पूछा, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। ऑप्शन पे 4 ऑप्शन दे दिए, देहरादून, भोपाल, लखनऊ, कानपुर। अब इन 4 में से हो सकता है कि हमको एक ऑप्शन मालूम हो कि शायद कि कानपुर में ये नहीं है, बट अब देहरादून, भोपाल, लखनऊ में हो सकता है। अगर आप फिर प्रयोग कर पाए, थोड़ा सा आपने पढ़ा और आपको लगता है कि नहीं लखनऊ इसका आंसर नहीं है, अब देहरादून, भोपाल बचता है, तो अगर इन किसी क्वेश्चंस के आप 2 ऑप्शन को हटा सकते हैं तो फिर अंतिम 2 ऑप्शन में श्योरिटी है कि एक आंसर होना है। तो अगर ना भी आ रहा हो तब भी उस क्वेश्चन को आप करके आएंगे, क्योंकि 50% में हो सकता है क्वेश्चन आपका सही भी हो और ना भी हो, बट आपको क्वेश्चंस करना है। इवन अगर आप किसी क्वेश्चंस के 2 ऑप्शन हटा सकते हैं तो भी वो क्वेश्चन आपको करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लास्ट प्रश्न की जो टेल होती है, पूंछ होती है, उस अंतिम लाइन को ध्यान से देखना है। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। हम लोग जल्दबाजी में देखते हैं और बिना ऑप्शन चेक किए आंसर करते हैं, और हर बार ह्यूमन एरर, मानवीय गलती के चलते 4 से 5 अंकों का जो नुकसान आपको होता है वो आपको पीसीएस प्री की वैतरणी पार करने से रोकता है, और लास्ट में फिर मोर की तरह आंसू आते हैं। तो इन गलतियों से बचना, चूँकि ह्यूमन एरर, मानवीय गलती के कारण हर बारी मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 4 से 5, 5 से 6 क्वेश्चन गलत, हम जानते हैं इसका आंसर मालूम था हमको और हमने जल्दबाजी कर ली। तो ये तरीका होता है कि आप पहली बार सिर्फ वो क्वेश्चंस करें जो आप नए 100% श्योर हो, दूसरी बार उनको करें जो 50, और थर्ड टाइम अगर कोई क्वेश्चन डाउट गुला करते रहिए, लास्ट में आके उस क्वेश्चन करिए, शायद उसका आंसर आपको निकल आए। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल के बीच बहुत संदेह होता है। इसका एग्जाम्पल मेरे पास है, 2014 के प्री का जब एग्ज़ाम मैंने देना शुरू किया, पीसीएस प्री के एग्ज़ाम में बैठा मैं, आगरा सेंटर था मेरा, तो शुरुआत में पेपर देखा, मुझे तो वास्तव में पेपर टफ था वो, तो मुझे लगा कि शायद इसमें मैं क्वेश्चन से नहीं कर पाऊँगा। अजीब सी मुझे फीलिंग आई, मैंने मैडम से कहा कि मैं पानी पीकर बाहर जाता हूँ। बाहर आकर फिर अंदर आया, फिर पसीना पसीना मेरे बॉडी में चारों ओर, और मुझे लगा क्या होगा। फिर मैंने एक चीज़ सोची जो मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर मैंने जीएस के क्वेश्चन मैंने सही नहीं किए तो फिर यूपी में कोई क्वेश्चंस कर भी नहीं पाएगा। हालांकि ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी मुझे लगा कि अगर मैंने नहीं किया, अगर मेरे लिए टफ है तो सबके लिए टफ होगा। और आप यकीन मानिए कि सर्वाधिक मार्क्स मेरे जो आए 2014 के पीसीएस प्री, मैंने 135 क्वेश्चन सही किया आउट ऑफ 150। तो एक तो ये नहीं डरना कि पेपर बहुत टफ है, पेपर स्टैंडर्ड्स होता है, पेपर सबके लिए समान होता है। हाँ, जो 10 से 15 क्वेश्चंस का मार्जिन होता है, 80 क्वेश्चंस के बाद जो जाता है वो प्री क्वालिफाई करते हैं। 70 क्वेश्चन तक तो सबको आसान लगता है, और जो नए बच्चे मिलेंगे जिन्होंने पेपर कभी दिया नहीं, पहली बार देने गए, उनके लिए बहुत सरल होता है, क्योंकि वो पेपर जानते नहीं क्या है। वो तो कहेंगे यार बहुत सरल है, एक क्वेश्चन आएगा सिंपल सा कि
कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, उसका आंसर मालूम को कानपुर में है, तो वो कानपुर कर देंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने पेपर दिया नहीं है, तो उनके लिए सरल है, 70 क्वेश्चन तक तो सब करेंगे। 80 के बाद जिसने 10-15 क्वेश्चन बढ़ा लिए वो पीसीएस प्री क्वालिफाई करेगा। तो यानी कि 80 जो एक बेंचमार्क है, उसके ऊपर आप जितना सही करेंगे वो आपके लिए रहेगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, कट ऑफ बहुत अधिक की उम्मीद आप नहीं कर सकते, तो बहुत कम भी नहीं कर सकते। फिर भी आपको ये मान के चलना है कि 94 to 99, 94 से लेकर 99 प्लस माइनस 2 इधर से उधर हो सकता है, इनके बीच आपको रखना है। यानी कि आपको 94 से ऊपर क्वेश्चन सही करने हैं। 94 प्लस जितना करेंगे उतना आप श्योर रहेंगे। 94 प्लस क्वेश्चन आपकी कट ऑफ जाएगी। अगर पेपर का स्टैंडर्ड बहुत इधर उधर नहीं हुआ तो बाकी पेपर के बाद हम लोग बात करेंगे। हाँ, लास्ट में क्या करना है कि आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल, यूपी स्पेशल देख लेना है जल्दी से, टाइम है जितना भी। जो कुछ करंट के इश्यूज हैं लाइक यू हैव टू इंडेक्स वगैरह जो आपको देखना है, सेंसस आप देख लीजिए एक बार, पॉपुलेशन देख लीजिए, एंड जो आपके एक्सरसाइज हुए हैं, नेवल एक्सरसाइज, आर्मी एक्सरसाइज, जो सैन्य अभ्यास हुए हैं, नौसेना के अभ्यास वो देख लीजिए एक बार, एंड जो आपकी समिट्स हुई हैं लाइक G20 है एंड COP26 ग्लासगो है, तो ऐसे मूवमेंट देख लीजिए, यूपी स्पेशल देख लीजिए, इन्वायरमेंट और थोड़ा सा साइंस, बस पर्याप्त है इतना। अपने माइंड को कूल रखें, काम रखें, पीसफुली रखें, शांत रहें, धैर्य रखें, संयमित रखें, और ये मान के चलें कि सिलेक्शन आपका होना तय है। असंभव कुछ भी नहीं है, वो है ना, तो आप निश्चित रूप से उस सिलेक्शन को पा पाएंगे, इतना टफ नहीं है। अभी भी जो 10 से 15% पीछे हैं वो अगर अपने आप को संतुलित रखे, धैर्य रख के एग्जाम देने गए तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। आप देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत आता है बट प्री में वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। उनका क्या होता है, मिस मैनेजमेंट होता है। आपकी बायोलॉजिकल जो क्लॉक है, आपके शरीर की जो घड़ी है, उस घड़ी को आप आराम से देखें, चेक करें, जल्दी उठने का प्रयास करें। कल 2 ब्लैक पेन चाहिए आपको, ब्लैक बाल पेन, प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड और उसकी एक आईडी प्रूफ अपने साथ लेकर जाएं, और शांत और काम में करें। रही इस बात सीसेट की, तो सीसेट में आपको 33 नंबर चाहिए, क्वालिफाइंग बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो उसमें क्या करना है, अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी के जो 12 से 15 क्वेश्चन होते हैं लगभग 20 के, वो हिंदी कर लीजिए सही, कुछ मैथ रीजनिंग कर लीजिए, तो आराम से आप उसको कर ले जाएंगे। 100 क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का सिलेक्शन हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।